मैंने खींची सबको, आँखें ही नहीं खुल रही आज फिर। वैसे तो अभी 10 साढ़े 10 का टाइम है, सैमी तो नहीं उठा और दिया भी नहीं आई है अभी। तो सो सकती हूँ और एक आधा घंटा। सुबह 4:30 बजे तक ऐसी बेचैनी रही है, ऐसी बेचैनी रही, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नहीं। अभी भी आ रही है। चलिए, मैंने सोचा कि ज़रा आँख खुली है और दिन तो चढ़ ही चुका है, आपसे गुड मॉर्निंग कर लें। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, सेहतमंद होंगे, अच्छे होंगे। हम भी ठीक ठाक है भाई। थोड़ी बहुत सुस्ती तो चलती है, क्योंकि एक आध दिन जब शरीर ठीक नहीं होता। ये देखो, ये देखो, ये देखो इसको कहाँ से घुस रही है, क्या हो रहा है ये? ए, लो। क्योंकि एक आध दिन जब तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो वीकनेस, एक दिन की तबीयत ख़राब में वीकनेस जो है वो 5 दिन रहती है। बस लूना। चलिए, इसको भूख लगी है, इसको कुछ ताकत और जोश के लिए चाहिए बॉर्नवीटा, और मेरा बॉर्नवीटा है एक कप चाय। उठने की हिम्मत नहीं हो रही, आँखें ही नहीं खुल रही थी। तो अभी दिया आई ना, तो मैंने दिया को बोला था दिया सोने से पहले एक कप चाय पिला दे भाई। मैंने फटाफट बना के दिया, ब्रश भी नहीं किया, कुल्ला भी नहीं किया, बस उठी हूँ, उठ के सीधा चाय पीने बैठ गई हूँ। क्योंकि आँखें नहीं खुलेंगी ना, तब तक उठा नहीं जाएगा। चाय शाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद आगे दिनचर्या तो उठते ही शुरू हो जानी है। बर्तनों का ढेर लगा पड़ा होगा, रात को मांजे नहीं थे। चलिए, बर्तनों को घिसते हैं। ओहो, बड़े बड़े लोग, आओ जी आओ। आपका तो कब से इंतजार था। लीजिए, मैडम का इंतजार था, मैडम आ गई है। नहीं तो आज मेरी कवर का पूरा बैंड बजने वाला था। वनीता को देखकर मेरी एक्साइटमेंट तो क्या, इनकी भी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है कि संभाले नहीं संभल रहे ये दोनों। उधर उसको फंसाया, इधर इसको फंसा के मैं बैठी हूँ। अब मैं खाने जा रही हूँ दवाई, क्योंकि मैंने बताया ना कल रात को बहुत बेचैनी थी। 4:30 बजे तक बिल्कुल नींद ही नहीं पड़ रही थी। पैर में और बैक में, पूरी गर्दन से लेकर कमर तक पूरी बैक में पेन था। तो पेन किलर खाई ही नहीं थी मैंने रात को। मुझे क्यों याद नहीं रहता, मुझे पता नहीं है, मैं भूल कैसे जाती हूँ। जब इस दवाई के बिना मेरा गुजारा नहीं है, तो इसको तो मुझे बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। खाते हैं, गोली खा के काम पे चलते हैं। आज तो काम कम है मेरा, आज तो वनीता आ गई। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कौन सी नियामत मिल गई हो मुझे, शहंशाह बन गई हूँ आज मैं। चलिए, दवाई खा लूँ पहले मैं, नहीं तो ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। 1:30 बज रहा है, अब नहाना धोना निपटा है, जबकि आज वनीता आ गई थी। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि इतने ढेर सारे बर्तन थे। सुबह हिम्मत जवाब दे रही थी मेरी। अभी दिया को बस थोड़ा सा छोले चावल गर्म करके दिए थे, वो खा के चली गई है सोने। पूरे नहीं खाए उसने भी, छोड़ दिए। मैंने तो थोड़े से ही खाने हैं, थोड़े से खाती हूँ। और आज ना दूध नहीं है अभी, और सैमी उठा नहीं है, तो सैमी उठेगा तो नीचे से लेके आएगा दूध। वैसे मेरा मन था शरबत वाला दूध बनाने का, बट अभी नहीं बना रही। कोक ले लेती हूँ, या फिर देखती हूँ रसना बना लेती हूँ। चलिए, मैं भी थोड़ा नाश्ता पानी कर लूँ। अब क्या ही नाश्ता पानी, लंच ही होता है हमारा तो सीधा। तो बस ये करके फिर मैं भी आराम करती हूँ थोड़ी देर। आज बैक में पीना, अभी वैसे दवाई खाने के बाद काफ़ी आराम पड़ा है मुझे। और शायद अंजना आ रही हैं, उनका फ़ोन आया था, बट मैंने मिस कर दिया। मैं वॉशरूम में थी, उसके बाद मैं उनको कर रही हूँ, तो उनका फ़ोन बिज़ी आ रहा है। तो देखती हूँ, उनसे बात हो जाती है तो शायद वो आ रही हैं आज घर, क्योंकि थोड़े दिन पहले ऐसी बात हो रही थी, तो कह रही थी कि आऊँगी, बट कंफर्म नहीं है। तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ, फिर देखते हैं कि क्या प्रोग्राम है, आ रही हैं या कहीं जाना है या क्या है। चलिए, खा लूँ,
फिर मिलती हूँ आपसे। देखिए मैं सोने की कोशिश कर रही थी बट नींद नहीं आ रही थी, और ये आई है मेरे पास मैडम की भूख लगी है। अब जब मैं उठ के आई इसके लिए पेडिग्री और पनीर डालने, तो मैंने देखा ये मैंने कल से ना मलाई बाहर निकाल के रखी हुई थी, कल दिन से ही रखी हुई थी। तो देखो मुझे सिर्फ 2 मिनट लगे हैं बस ये चढ़ा के, और मैं अंदर फ़ोन लेने गई हूँ, उतनी देर में देखो ये फट भी गई पूरी। और आई थिंक आधे घंटे में मेरे ख्याल से बन भी जाएगा घी, पर सिम पे ही रखना है तो अच्छे से बन जाए। और मैं गई उस कमरे में चेक करने कि क्या कर रहे हैं बच्चे। तो ये भाई साहब देखो वो तो सो रही है, ये लगा हुआ है लैपटॉप पे। सारा सुख लैपटॉप का तुझे ही मिलने वाला है बेटा। पबजी चल रही है। तो कह रहा है कि भूख लगी है, मुझे चावल गरम कर दो। जो सुबह गरम करके रखे थे वो तो इसने खा लिए, और वो दिया के लिए किए थे थोड़े से ही थे। आई आजा लूना, लूना आजा बेटा, चल बार बार। कह रहा है कि मम्मी मुझे भूख लगी है। क्या चावल छोले बने तो बेटा खा ले, जो पहले गरम कर रखे थे आपने वो तो मैंने खा लिए, अब और गरम कर दो ज़रा। बीमार होते ही ऐसे बहानेबाजियाँ इनकी शुरू हो जाए, नहीं तो सारा दिन खुद ही खाता रहता है। इसलिए मैं एक्स्ट्रा बनाती हूँ, क्योंकि चावल छोले राजमा चावल ऐसी चीज़ें ना मुझे दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बार बार उठ नहीं सकती ना, तो मुझे टेंशन नहीं है कि भाई हाँ गरम करेगा और खा लेगा। पर अब लैपटॉप आ गया ना, नई चीज़ आ गई है, खेलने को नई चीज़ मिल रही है, तो आप कर दो ना, प्लीज़ कर दो ना। चलो भैया हमें तो करना ही पड़ेगा। तो बस इसके लिए मैंने छोले चावल गरम कर दिए हैं, और वो भी देखो खा के पूरा बिखेर के चली गई है, क्यों खा रही है ना अभी। बस ये इसको देती हूँ, और फिर मैं सोच रही थी चाय पी लूँ, बट आज ना चाय के साथ कुछ है नहीं। और बज रहे हैं 5 बज रहे हैं। आज बाल अच्छे लग रहे हैं, आज मैंने भी कॉफ़ी से धोए हैं। चलिए मैं घी निकाल लेती हूँ, फिर उसको छोले चावल तो गर्म कर ही दिए हैं वो देती हूँ, उसके बाद देखती हूँ टाइम पास। यार किसी और के साथ भी होता है या मेरे साथ ही होता है, जब आप बुक पढ़ रहे हो, टीवी देख रहे हो, या फिर मोबाइल चला रहे हो, तो आपको आँखें ऐसे ऐसे होंगी कि इतनी ज़बरदस्त नींद आ रही है, इतनी ज़बरदस्त नींद आ रही है। पर जैसे ही आप वो छोड़ के लाइट वाइट बंद करके, टीवी बंद करके, मोबाइल बंद करके सोने की कोशिश करोगे कि चलो अब मैं सो जाती हूँ, नींद ही उड़ जाती है। पता नहीं क्या है, क्यों होता है ऐसा, और सिर्फ मेरे साथ होता है या आपके साथ भी होता है, बताना मुझे। तो वो जो कल मैं आपको बता रही थी, वैसे मैं चावल दे आई हूँ उसको बता दूँ, और अभी घी पक रहा है ना इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। तो वो जो मैं आपको बता रही थी क्या था, ये 4 फ्रेंड्स थे, बिट्टू भैया, मेहरा भैया, राजीव भैया और नीरज मेरे हस्बैंड। तो इन लोगों का 4 का ग्रुप था। और जब हमारी सगाई हुई थी, तो सगाई और शादी के बीच में 6 महीने का गैप था। तो उस बीच में इनके पास ना बाइक नहीं थी, इनके पास 2 व्हीलर था, वो भी वो डबल सीट वाला, अलग अलग सीट वाला। तो मैंने इनको कभी बातों में शादी मतलब सगाई के बाद बताया होगा कि मुझे बाइक बहुत पसंद है, बाइक पे बैठना बहुत पसंद है। तो राजीव भैया के पास बाइक होती थी उस टाइम पे यामाहा। तो ये क्या करते थे, जब भी इन्होंने मुझसे मिलने आना होता था या हमें मार्केट वगैरह जाना होता था, तो ये राजीव भैया की बाइक लेके आते थे। तो ये मुझे बताते थे कि जिस दिन भी मुझे मतलब जाना होता था, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होती थी, आवाज़ लगाता था कि राजीव बाइक की चाबी दे। तो ऑब्वियस है कि ये मुझसे मिलने आ रहे हैं इसलिए चाहिए, तो राजीव भैया को पता चल जाता था। तो वो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जिस दिन उन्होंने ब्लैक ट्राउज़र और वाइट शर्ट पहनी है और इन्होंने राजीव भैया को आवाज़ लगाई है, तो इसका मतलब ये मुझसे मिलने आ रहे हैं। पूरे मोहल्ले को पता चल जाता, आस पड़ोस वाले जो 4-5 घर थे जो आपस में बातचीत थी जिनकी, उन सबको पता चल जाता था कि आज ये अपनी फियांसी से मिलने जा रहा है, या आज जो मुझे जानते थे पूजा से मिलने जा रहा है। तो वो टाइम एकदम से याद आ गया। आज की डेट में मेरा भैया नहीं है हमारे साथ, वो भी इस दुनिया में नहीं है, बिट्टू भैया नहीं है, वो भी जा चुके हैं। अब ये 2 दोस्त बचे हैं, राजीव भैया और ये। तो पर वही है कि मिलना जुलना इतना हो नहीं पाता, अपने अपने शेड्यूल्स, अपनी अपनी लाइफ में सब बिज़ी हैं। 25 सालों में, शादी के 25 सालों में मैं शायद राजीव भैया, राजीव मल्होत्रा जो हैं, उनकी वाइफ से सिर्फ एक बार मिली, वो भी बाय चांस। हम मेट्रो वॉक में थे और वहाँ पर वो मिले थे, ये मुझे अच्छे से याद है। उनके दोनों बच्चे थे, राजीव भैया थे और भाभी थी। बट हम लोगों में ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाया या ऐसी कोई बातचीत नहीं हो पाई। और ये ना बहुत रहा है, क्योंकि मैं भी जॉब में थी, बाकी लोग भी अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी थे। कुछ लोग तो आपस में फिर भी मिलते जुलते रहे हैं, जैसे कि मेरा भैया की वाइफ और कामिनी, और बिट्टू भैया की वाइफ मोनिका। वो लोग तो फिर भी एक दूसरे के साथ इन टच रहे, क्योंकि नज़दीक रहते थे और उनका लिंक भी था। मैं बिल्कुल ही किसी से नहीं मिल पाई। एक तो थोड़ा सा
फैमिली इश्यूज़ थे मेरे यहाँ पे, तो मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी तरीके से कि मेरे मुंह से कोई भी चीज़ बाहर निकल जाए, इसलिए मैं लोगों से मिलती नहीं थी, बहुत रिजर्व रहती थी। और फिर जॉब, घर, ये सब देखते करते मैं अपनी परेशानियों में मैं कभी किसी से मिलना जुलना रखा ही नहीं। और उसके बाद अब जैसे है तो अभी भी हमारी इतनी इंटरेक्शन नहीं है। ध्यान क्या हटा मेरा, वो अपनी टॉयज़ दो लेके बैठी है, बट वहाँ पे एक ना देखो वो देखो वो डोरी सी टंगी हुई है ना, अब देखो इसको खींचेगी, इसको ये खींचना, ये ऐसे अतरंगी खेल चाहिए इस लड़की को। एसी में बैठी थी अंदर, मुझे ज़बरदस्ती बाहर लेके आई है, भूख लगी और अभी पूरा खाया भी नहीं, बिखेर और दिया, एक काम बढ़ा दिया मेरा। बट मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। तो ऐसे ही मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप ब्लॉग्स देख रहे हैं और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं तो प्लीज़ मेंशन कीजिए, बताइए, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है। ऐसा होता है ना कि जब बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा आता है तो उसको सबसे पहले उम्मीद होती है कि मैं अपने मम्मी पापा को, अपनी फैमिली वालों को बताऊं कि मैं टॉप करके आया हूं। तो वो अप्रिसिएशन देते हैं ना, उससे बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मेरी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, तो आप लोगों से जो अप्रिसिएशन मिलेगा ना, उससे मुझे और हिम्मत मिलेगी और अच्छे से काम करने का दिल बनेगा। अव्वल तो मुझे पता है मैं अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि फ़िज़िकली उतनी फिट नहीं हो पा रही हूँ मैं। बट हाँ, ये जो मंत्रा मैंने अब बना लिया है, पहले मैं पेन किलर भी अवॉइड करती थी कि मुझे ना आदत पड़े, बट मैंने सोच लिया है कि अगर मुझे ब्लॉगिंग में कंटिन्यू करना है और कुछ अच्छी चीज़ें दिखानी है, हर वक्त वो पेन 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 नहीं दिखाना है, तो मुझे पेन किलर खानी ही पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, 1 या 2 पेन किलर जो भी मुझे खानी पड़ेगी मैं खाऊँगी और आप लोगों के लिए बाहर भी निकलना शुरू करूँगी और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आने की कोशिश करूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो शुरुआत है उन चीज़ों की, तो मैं अपनी बॉडी को उस तरह से ढालने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा दिखा सकूँ, कुछ अच्छा ला सकूँ। आज की डेट में तो मुझे लग रहा है मैंने काफ़ी टाइम से कोई रेसिपी भी नहीं दी है। मेरे जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं उन पे भी कोई अच्छी चीज़ नहीं आ पा रही है क्योंकि मैं फ़िज़िकली उतनी फिट नहीं फील कर रही थी। बट आगे के लिए मैं प्लान कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आ सकूँ, अच्छा काम करके दिखा सकूँ। जो थॉट्स मेरे दिमाग में थे और अभी भी हैं, तो मैं उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकूँ और इस फील्ड में आगे का रास्ता अपना खोल सकूँ। चलिए अब मैं बनाती हूँ चाय, 5:15 हो रहे हैं। पहले देखती हूँ दूध है कि नहीं, आज कोई दूध नहीं लाया। 2 बार जाके बोला ही हूँ कि भाई ला दे, भाई ला दे, तू बस उसको काटती जाकर। चला जा मेरे भाई, प्लीज़ चला जा। एक इंसान को चाय के लिए इतना भी मत तरसाओ यार। एक कोटी मैंने आपको व्हाट्सएप किया जो लाना है, ठीक है? सुनता ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं। और ये मैंने घी फिर से जला दिया है, मतलब जला तो क्या, मतलब निकल गया है, पर झाग झाग आ रही है ना, तो पता नहीं चल रहा है। देखो खूब सारा निकला है, खूब सारा। पर मेरा ना ये वेस्ट भी बहुत निकलता है। चलो भूख लगी है यार, चाय के साथ कुछ खाऊंगी। भगवान तेरा भला करे, तेरे को बड़े सुंदर सुंदर बच्चे दे, बड़ी सुंदर सी बीवी दे, तेरे को अच्छे अच्छे काम दे, काम में तरक्की दे। तूने एक चाय के प्यासे इंसान को चाय का सामान ला के दिया है। भगवान तेरा बहुत 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 भला करे। एक माँ का आशीर्वाद तुझे लगे, माँ का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहे। सैमी से बिस्किट्स वगैरह मंगवाए और मुझे पता है सैमी उसमें से कुछ भी नहीं खाता, इसलिए फिर मैंने सैमी के लिए और अपने लिए, जैसा कि आपको पता मीठे की क्रेविंग बहुत गंदी होती है मुझे, तो मैंने मंगवाई है थोड़ी सी जलेबी, एक पैटी सैमी के लिए और अपने लिए समोसा। तो चलिए समोसे के साथ चाय खाते हैं, चाय के साथ समोसा खाते हैं। ये रही जलेबी, समोसा और चटनी, और ये रही मेरी चाय। चलिए चलें अंदर, चाय की चुस्की लेते हैं, मज़ा लेते हैं और समोसा खाते हैं। साहब आए हैं और सामान सारा आ गया है। मैंने व्हाट्सअप कर दिया था इनको कि क्या क्या चाहिए। अभी छोले तो काफ़ी सारे पड़े हैं, तो मैं सोच रही हूँ आलू, सूखे आलू बना लेती हूँ। ये है धनिया, हरी मिर्च, नींबू, आलू, केला और प्याज, खरबूजा। मज़ा आ गया। चलिए इनको संभाल लूँ और आलू काट लूँ। ये मैंने आलू की भुर्जी के लिए, भुजी बोलते हैं, आलू की भाजी, भुजी ऐसे बोलते हैं, तो उसके लिए मैंने ये आलू काट लिए हैं बारीक बारीक, जीरे वाले आलू जैसे होते हैं, बस वही बनाऊंगी। छोले काफ़ी सारे रखे हैं, तो चावल भी हैं थोड़े से। अब मैं लेके तो काफ़ी सारे गई थी, बट इसी में बहुत सारे हो गए हैं, तो ये 3 आलू बच गए, ये अंदर जाएंगे अब।
चलिए मैं एक बार सब्जी बना लूँ, थोड़े बर्तन संभाल लूँ, जगह बना लूँ, उसके बाद देखते हैं अगला काम क्या करना है। रात के 11:30 बजे हमारा सेकंड मील हो रहा है। ओहो ओहो, नहीं तेरे को नहीं दिखा रही, सेकंड मील हो रहा है। कैसी बनी है सब्जी आज? मलिद्दा हो गई ना? बढ़िया है। तेरे को पसंद आई? हाँ, मेरे को तो नहीं पसंद आई। और ये जो है ना लड़की, ये झपट्टा मारने के चक्कर में है इस पर। ये मेरी कल की आइसक्रीम आके रखी थी, मैंने नहीं खाई थी, अभी मुझे ध्यान आ गया, जबकि मेरी जलेबी भी पड़ी है। चलिए आइसक्रीम खाते हैं। तो मैंने सोचा कि खा पी तो लिया है, दिनचर्या ख़त्म हो चुकी है। 1 मिनट रुकना, थोड़ी खुशबू आ रही है। तो अपनी आइसक्रीम खाते बाड़ी लाल की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट वही मिलती है यहाँ पे आसपास, क्वालिटी वाली कई बार नहीं मिलती। तो चलिए फिर इसके साथ ही गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं। तो प्लीज़ साथ दीजिए, आगे बढ़ाइए और सपोर्ट कीजिए जिस हद तक हो सके। कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आइसक्रीम खिलाऊंगी सच में, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दो। आज भी कमेंट्स का वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि फ़ोन ये अपने पिल्लों के नीचे दबा के सो रहा था, मुझे मिला ही नहीं। सुबह मैं ढूंढने गई तो फिर मैंने नॉर्मल ब्लॉग बनाया। कोई नहीं दूंगी, अभी कितना ही है, अभी कोई ज़्यादा तो है नहीं। कल मिलते हैं। खा लूँ, पिघल जाएगी तो ये झपट्टा मार जाएगी। मेल्ट हो रही है।